भारतीय राज्य की सटीक दिशा क्या है? उसका असली लक्ष्य क्या है? और वो आखिर बना किसके लिए है? तो आप सोच सकते हैं कि इसके जवाब संविधान की हजारों जटिल धाराओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों में छिपे होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी सवालों के निश्चित उत्तर सिर्फ एक ही पन्ने में समाहित हैं, जिसे हम उद्देशिका यानी प्रीएम्बल कहते हैं। विद्वान अक्सर इस दस्तावेज को संविधान की आत्मा कहते हैं। इस आत्मा को समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं: स्रोत यानी सोर्स, प्रकृति यानी नेचर, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स और अंगीकरण की तिथि यानी डेट ऑफ अडॉप्शन। इन 4 स्तंभों को समझना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पूरी संरचना को समझने का एक स्पष्ट ढांचा देता है। पहला स्तंभ स्रोत, सोर्स। ये शुरुआत होती है इन शब्दों से: हम भारत के लोग। इन शब्दों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि संविधान किसी राजा का उपहार नहीं है, ना ही किसी विदेशी शक्ति का आदेश। इसका मतलब है लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी, अर्थात जनता ही राज्य की निर्माता है और वही उसकी अंतिम सत्ता है। क्योंकि राज्य का निर्माण नागरिकों ने किया है, इसलिए सरकार का अस्तित्व जनता की सेवा करने के लिए है, ना कि जनता का अस्तित्व सरकार की सेवा के लिए। दूसरा स्तंभ प्रकृति यानी नेचर। संविधान निर्माताओं ने भारत को 5 विशेष गुणों के आधार पर परिभाषित किया। सार्वभौम यानी सॉवरेन, भारत पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, राज्य का लक्ष्य समान अवसर प्रदान करना और आर्थिक असमानता को कम करना है। ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, शासन की शक्ति जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से दी जाती है। गणराज्य यानी रिपब्लिक, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, जिससे वंशानुगत शासन समाप्त होता है। ये 5 गुण मिलकर आधुनिक भारतीय राज्य की पहचान और उसकी कानूनी सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तीसरा स्तंभ उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स। जब राज्य की संरचना तय हो गई तो उसके लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। ये राज्य 4 प्रमुख परिणाम देने के लिए बनाया गया है: न्याय यानी जस्टिस, सामाजिक व्यक्ति, विश्वास और उपासना की, समानता इक्वालिटी, स्थिति और अवसर की, बंधुता फ्रेटर्निटी, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। ये चारों उद्देश्य राज्य के प्रदर्शन के मानक हैं, यानी सरकार को इन लक्ष्यों को पूरा करना ही होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल: क्या ये सिर्फ आदर्श हैं या कानून भी? इसका उत्तर मिला 1973 के ऐतिहासिक केस में, केसवानंदा भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्थापित किया। इसे ऐसे समझिए, संविधान एक इमारत है, उसकी दीवारें और रंग बदले जा सकते हैं, लेकिन उसकी नींव फाउंडेशन नहीं बदली जा सकती। कोर्ट ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो उसकी मूल ढांची यानी उद्देशिका में बताए गए सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती। इस फैसले ने उद्देशिका को भारतीय कानून की स्थायी डीएनए बना दिया। निष्कर्ष: इस एक पन्ने की संरचना को समझकर हम पूरी संविधान की दिशा को समझ सकते हैं। अब जब हमने राष्ट्र की आत्मा को पहचान लिया है, तो अगला कदम है उसकी शरीर को समझना। अगले भाग में हम अनुच्छेद 1 भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है।